जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान का आरोप है कि सपा पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा उनके ऊपर हमला किए जाने की बात है। संजय सिंह चौहान का कहना है कि सपा से मेरा जब से गठबंधन टूटा तब से समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। यही वजह है कि मेरे कार्यालय में मुझे मारने की नीयत से पीडीए के लोग आए हुए थे और जब मैं नहीं मिला तो ऑफिस के कई दस्तावेज चुरा ले गए। और क्या कुछ कहा सुनिए। जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है संजय चौहान जी। सर, कार्यालय पर हमला किया गया, क्या है? जब से मैंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ा है, लोकसभा के चुनाव के दौरान भी मेरे पास टेलीफोन आए। कई बार लोगों ने कहा है आपका निर्णय गलत है, ऐसा मत करो, सुझाव भी दे रहे थे और धमकी भी दे रहे थे। तो उस दौरान भी मैंने एफआईआर कराई थी। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई थी। फिर मैं उस चीज़ को ठंडे बस्ते में रख गया, आया और चला गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि आरक्षण में वर्गीकरण जरूरी है सामाजिक न्याय के लिए, और दलित वर्ग और चाहे पिछड़े वर्ग आरक्षण में क्रीमी लेयर के साथ साथ वर्गीकरण जरूरी है, तो मैंने एक कार्यक्रम की घोषणा किया कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द लागू करे। इसके लिए जनवादी पार्टी जल्द ही एक पदयात्रा निकालेगी जो फरवरी में होनी है, और निकाल करके उत्तर प्रदेश के अति पिछड़ी जातियों के बीच इस संदेश को ले जाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाएगी कि इसको पंचायत चुनाव से पहले लागू करें। तो कई पीडीए का नारा देने वाले नेताओं ने मुझे फ़ोन किया कि ये आप गलत करने जा रहे हो, पिछड़ा वर्ग इकट्ठा हो रहा है, आप पिछड़ों की एकता तोड़ रहे हो। तो मैंने इस बात को मजबूती से रखा कि पिछड़े इकट्ठा होकर के एक जात को मजबूत करें, दलित इकट्ठा होकर के एक जात को मजबूत करें, क्योंकि आज तक तो यही होता आया है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण का पूरा फायदा यादव और कुर्मी ने लिया है और दलित वर्ग के आरक्षण का पूरा फायदा चमार और जाटों ने लिया है। तो इन जातियों के अलावा भी उन जातियों को भी आरक्षण मिले जो जातियां इस वर्ग में आती हैं और आज तक सामाजिक दायरे से इतना पछाड़ी गई हैं, दूर दूर तक उनमें शिक्षा और नौकरी की सहभागिता उनकी संख्या के अनुपात में नहीं है। तो इस कार्यक्रम से पीडीए का नारा देने वाले लोगों में घबराहट थी, क्योंकि वो मेरी योग्यता और मेरी क्षमता को जानते हैं कि जब मैं रोड पर उतरूंगा और पदयात्रा, सामाजिक न्याय पदयात्रा लेकर के निकलूंगा, तो पीडीए के नारे देने वाले लोगों की उसकी कोई स्थिति नहीं बन पाएगी और सारी पिछड़ी जातियां पीडीए के पीछे की साजिश को समझ जाएंगी और आने वाले 2027 के चुनाव में उनके झांसे में नहीं आएंगे। तो उनके फोन को मैं सुझाव के रूप में समझ रहा था, लेकिन 1 तारीख को जब मेरे साथ दुर्घटना हुई, मेरे ऑफिस में दुर्घटना हुई कि 5 हथियारबंद लोग उतरते हैं और ऑफिस में आते हैं रात में 1:28 पर और ऑफिस में तोड़फोड़ करते हैं, लूटते हैं, और उनके लूटने के तरीके को देख करके ऐसा लगता है कि वो लूट के लिए भी नहीं आए थे, उनका इंटेंशन तो कुछ और था और मैं नहीं मिला तो उस गुस्से में कार्यालय में जो कृत्य किया गया उनके द्वारा वो कृत्य किया गया। तो मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी कहता हूँ कि अगर वो 12 तारीख से पहले तक इसका पर्दाफाश नहीं करते हैं, जैसा वो लगातार कह रहे हैं कि 1-2 दिन में हम कर देंगे, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि अगर वो 1-2 दिन में इस पर्दाफाश को नहीं करते हैं कि वो कौन लोग थे जो इस तरह का कृत्य किए हैं, तो जनवादी पार्टी के लोग 12 जनवरी को सीपी कार्यालय का घेराव करेंगे और उसके दौरान जो दिक्कतें होंगी उसका पूरा दायित्व यहाँ के पुलिस प्रशासन का होगा, यहाँ के जिला प्रशासन का होगा। और मुख्यमंत्री जी से भी हम कहेंगे कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अपर्याप्त है, उसको और बढ़ा दी जाए ताकि मैं स्वतंत्र रूप से अपने पार्टी का काम कर सकूं और समाज के बीच रह करके अपने कार्यक्रमों को देख सकूं। अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कार्यालय पर तोड़फोड़ हुई, अगर कार्यालय पे आप मौके पर मौजूद होते तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मंशा तो उनकी यही थी, क्योंकि मैं 27 तारीख को कार्यालय से निकला हुआ था और सबको पता था कि 31 तारीख को मैं ऑफिस आऊंगा। ये तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 31 तारीख को लखनऊ ना आकर के दिल्ली चला गया। अगर मैं होता तो जिस तैयारी से वो लोग आए थे उनका मकसद तो यही था कि मुझे जान माल से को मेरी नुकसान पहुंचाई जाए और जो आने वाले कार्यक्रम है, जो होने वाले कार्यक्रम है, उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं उन लोगों को भी संदेश देना चाहता हूं कि मैं डरने वाला नहीं हूं और आने वाले समय में मेरे कार्यक्रम भी चलेंगे, पदयात्रा भी होगी और जो लोग ऐसा कृत्य किए हैं उनको मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा।
FIR के बाद तो पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? पुलिस से बात करने के बाद वो यही कह रहे हैं कि मुझे 1-2 दिन का और टाइम दिया जाए, मैं काफ़ी नज़दीक पहुंच गया हूं, मैं इसका पर्दाफाश कर दूंगा। जितने हमारे साथ बात करने के लिए संजय सिंह चौहान जी, जिसका साफ तौर पर कहना है मेरे पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद मेरे कार्यालय पर मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहा है और अब कार्यालय पर भी बड़ा हमला किया गया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस कब तक अपराधियों और जो बदमाश उनको कब तक गिरफ्तार कर पाती है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।